Namaskar. Good morning, everyone. I hope you all are fine and safe at your home. I am Mrs. Vijayashree Shastri, your SS teacher. Welcome to you on our video class, SS video class. We already completed 3 chapters, chapter 1, chapter 1, chapter 3 and chapter 4, and now we are going to do chapter 5. In chapter 5 also we completed reading and hard words and word meanings and some of the exercise A and B. And today we are going to do textbook exercise. Before starting that one, we will start our regular activity. First one is today's thought of the day. Good habits are the stepping stones to success. Good habits are the stepping stone to success. आपके जो गुड हैबिट्स है, आपकी अच्छी आदत जो है, स्टेपिंग स्टोन्स मीन्स आपको ऊंचाई पे चढ़ने के लिए वो आपको स्टेप्स बन के आपका सक्सेस के लिए वो ले जाते हैं। आपके पास गुड हैबिट्स है तो वो आपका सक्सेस का क्लियर वे बन जाता है। गुड हैबिट्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। दिस इज अवर thought of the day and activity. I am going to write activity here. Activity, you have to write wait children. Write about our city, Morbi. Okay? 5 sentences. This is our today's activity. And if anyone is not having my phone numbers, calling and WhatsApp. This is WhatsApp number 97405616 and 649. ये मैसेज के लिए है, WhatsApp मैसेज के लिए है। कॉलिंग नंबर 8306304003 इज माय कॉलिंग नंबर। ओके, आपको कॉल करना है तो 5 PM से आपको 7 PM तक मंडे टू फ्राइडे आपको कॉल करना है। हाँ, ओके, दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस। आपको जैसे ही टाइम मिलता है वो सब प्रॉब्लम जो भी होता है 5 to 7 में आप मुझे मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और हमारे स्कूल में भी आपको हमारा न्यूयॉर्क पब्लिक स्कूल जो है कभी पेरेंट्स को डिनाई नहीं करता, कभी भी हमसे ये नहीं होता है। सब लोग रिसेप्शन, हमारे जो भी स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ, एडमिन जो भी है, आपको कहीं पे भी आप कॉल किए तो आपको अच्छा सोल्यूशन ही मिलेगा। आप उस दिन सॉल्व नहीं कर सकते हम तो नेक्स्ट डे आपको उसका जो भी सोल्यूशन होता है वो ढूंढ के हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो न्यूयॉर्क स्कूल में ऐसे कभी नहीं हुआ है जो बच्चों को ना समझ में नहीं आया वो टॉपिक छोड़ दिया है। नो, जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन बच्चा हमसे पूछता है तो वो आज सपोज आज मेरे को नहीं मालूम है तो कल मैं किसी से पूछ के, हायर जिनसे मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है उनसे मैं पूछ के, या कोई भी टीचर हो पूछ के आके आपको उसका सॉल्यूशन दे ही देते हैं। इसलिए हमारे न्यूयॉर्क स्कूल में बहुत सारे बच्चों का जनरल नॉलेज बढ़ता जा रहा है। जनरल नॉलेज बढ़ जाती है, सिर्फ बुक नॉलेज नहीं। हमारे लाइफ में हमें जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ बुक की ही नॉलेज जरूरत नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें उसको जरूर पड़ती है। ओके, नाउ कम टू दी टुडेज वर्क. Today we are going to do exercise from our textbook, page number. See here, our country, page number 35. I hope we completed exercise A.
So now we are going to do exercise B and C today. Okay. I hope you all saved my number. Today I am going to write here chapter 5, our country, and page number 35, exercise B, C and D. First we will do our exercise B. That exercise, fill in the blanks, means खाली जगह भरो. The planes are generally shown in dash color in map. प्लेन्स जो है वो आपको कौन से कलर में दिखाया गया है. क्वेश्चन हमारा है हमारे जो प्लेन्स है वो कौन से कलर से दिखाया गया है. आपका टेक्स्ट बुक का मैप भी आप चेक कर सकते हो. आपकी टेक्स्ट बुक में क्लियरली दिया गया है वो है हमारा सी हियर. जो भी प्लेन्स है वो कौन सा कलर से दिया गया है. द ग्रीन कलर शोज द प्लेन्स. देन आवर आंसर इज ग्रीन. The planes are generally shown in green color in a map. Green color in a map. First answer is ours. First answer is GREE and green. Second, dash is the highest plateau in the world. Okay, dash is the highest plateau in the world. Like a flat, like a plane, but it is higher than plane. Plane जैसा ही होता है और mountain जैसे sharp edges नहीं होते. ऐसे हमारा ये जो shape होता है उसको हम plateau बोलते हैं. ऐसे top edge उसका बहुत ही नुकीला नहीं होता है. यहाँ पे flat area भी होता है, उसको हम plateau बोलते हैं. This answer you will find in page number 34. The plateau of Tibet is the highest plateau in the world. प्लेट्यू ऑफ टिबेट जो है वो हमारा हाईएस्ट प्लेट्यू है. यहाँ पे आता है टिबेट जो है, यहाँ पे हाईएस्ट प्लेट्यू वहाँ है. सेकेंड आंसर इज PLATEAU प्लेट्यू ऑफ TIBET टिबेट. Third, dash desert is in Rajasthan. राजस्थान का डेजर्ट जो है हम उसको क्या बोलते हैं. थार डेजर्ट. राजस्थान का इस एरिया में जो डेजर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं. थार डेजर्ट. THAR थार. Fourth, Eastern coastal plains lie along the ईस्टर्न कोस्टल. ये कौन सा दिशा है. ईस्ट है. यहाँ की जो कोस्टल आता है वो कौन सा सी में होता है. अलोंग द बे ऑफ बंगाल. आपको दिख रहा है मैप इधर. हमारा वेस्टर्न साइड में है अरेबियन सी, हमारा ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल. So our answer is Bay of Bengal. Number 5, dash island in the Arabian Sea. अरेबियन सी में कौन से आइलैंड्स हैं. अरेबियन सी में हमारा वेस्टर्न कोस्टल में अरेबियन सी आता है, उसमें लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं. कौन से आइलैंड. लक्षद्वीप.
Lakshadweep Islands. You have to fill only Lakshadweep. This is our fill in the blanks. I am going to repeat once again. The plains are generally shown in green color. The plateau of Tibet is the highest plateau in the world. Thar Desert is in Rajasthan. Eastern coastal plains lie along the Bay of Bengal. इस साइड यहाँ पे जो भी हमारा ऑस्ट्रेलियन सी है वो है बे ऑफ बंगाल. लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी. लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कहाँ पे है? अरेबियन सी में आते हैं. दिस इज अवर एक्सरसाइज बी. I hope you all will do it very properly in your textbook. Okay? Now come to the exercise C. Now, India is the second largest country. Is it correct? Everyone, give me answer. India is dash. India is. Wait, children. Read the question properly. इंडिया इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है. यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सेकेंड है तो ए स्टेटमेंट फॉल्स है. इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द मैप. हमारा एरिया वाइज देखें तो इंडिया का जो प्लेस है वो सेवेंथ में आता है. पूरा वर्ल्ड में हमारा इंडिया सेवेंथ प्लेस में आता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एक्सरसाइज 3, ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन इज false. Okay. Second statement. The Himalayan are in the north. हिमालय जो है वो मैप की कौन से साइड में है? हमारा इंडिया का नॉर्थ साइड में है. उत्तर भारत में जो है हिमालयन रेंजेस हमारे हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड वन, the Ganga flows in Deccan Plateau. डेक्कन प्लेट्यू में गंगा आती है. यहाँ पे गंगा जो रिवर है ये डेक्कन प्लेट्यू में आते हैं? नो. डेक्कन प्लेट्यू में महानदी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी रिवर यहाँ पे आते हैं. डेक्कन प्लेट्यू में ये आता है. नॉर्थ प्लेट्यू में हमारा ब्रह्मपुत्र, सतलेज एंड गंगा रिवर आते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Third statement is wrong. Fourth, the highest peak is in Himalayas. Highest peak in the world is the Himalayas. Okay? False. Fifth one, the camel is important animal in coastal areas. Coastal area में हम camel को यूज करते हैं? No. थार डेजर्ट एरिया में हम camel को यूज करते हैं. Ship of desert is the camel. So this statement is also false. Okay. Now we are complete. Exercise B and C. We will complete now. Match the columns A and B. Okay. How you have to do matchings? No need to draw like this lines में ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी. You have to write the answers. वहाँ पे आपको answers लिखना है. Okay. Exercise D. First column A. 1, 2, 3, 4, 5. ओके. 1 के सामने जो आंसर है मैं यहाँ पे फिल करते जाऊंगी.
द हिमालयाज, द हिमालयाज इन नॉर्थ, नॉर्थ का आंसर है 5th में है। 1 एज अ 5, बस के सामने आपको 5 लिखना है। द थार डेजर्ट इन राजस्थान 4, ओके। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, दिस इज करेक्ट आंसर। 3 का 3 ही है, करेक्ट आंसर इज गिवन देयर। डेक्कन प्लेट्यू इन शेप ट्रायंगुलर, डेक्कन प्लेट्यू का शेप ट्रायंगुलर शेप में ऐसा है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ऐसे शेप में ही एक त्रिकोण आकार में हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। द गंगा, द नॉर्दर्न प्लेन में गंगा रिवर बहती है, तो इसका आंसर है नंबर 1। आई होप यू ऑल कंप्लीट नाउ। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes टाइम, नाउ यू हैव टू राइट इट। These all answers from your textbook only. If you find any confusion, please check from your textbook and write it. Okay? So today we completed exercise B, C and D. Okay? I hope you all completed A exercise. These all exercise, ये जो भी exercise है ये आपको अपने textbook में ही लिखना है। गुड हैंड राइटिंग, शार्प पेंसिल से आपको अच्छे हैंड राइटिंग से अपने टेक्स्ट बुक में ही लिखना है।